तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो चलिए हम आज की शुरुआत कुछ सवाल से करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है, इज देयर हाइड्रोजन आयंस इन बेसिक सॉल्यूशंस? है ना, क्या बेसिक सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन होगा? इफ सो, अगर हां, देन why is it बेसिक? है ना, अगर होगा उसमें हाइड्रोजन आयन तो फिर वो बेसिक क्यों होगा? ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं यहाँ तक इसमें सॉल्यूशन है, ठीक, और ये बेसिक नेचर का है। ठीक, अगर ये बेसिक नेचर का है, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयंस होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रा ऑक्साइड आयंस कंटेन करता है, यानी कि जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयंस होता है। तो इसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयंस जो है वो होगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। ठीक, तो सवाल ये है कि क्या इसमें हाइड्रोजन आयन होंगे? तो ऑफ कोर्स इसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा। ठीक, तो अब ये है कि अगर इसमें हाइड्रोजन आयन होगा तो फिर ये बेसिक क्यों होता है? तो इसकी वजह ये है कि इस वाले में, है ना, हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। है ना, मैं इस क्रॉस से हाइड्रोजन आयन को यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये कम होगा, जबकि हाइड्रा ऑक्साइड को मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा होगा। ठीक, तो क्या है कि इस वाले सॉल्यूशन में हाइड्रा ऑक्साइड आयंस ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयंस, जिसे मैंने क्रॉस से दिखाया, ये कम होंगे। इसीलिए इसमें हाइड्रोजन होते हुए भी ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, देयर आर H+ ions in basic solutions, but the concentration of H+ ions is less than the concentration of हाइड्रा ऑक्साइड आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रा ऑक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है, इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। ठीक, अब इसी तरह का दूसरा सवाल पूछा जाता है, है ना, सवाल ये होता है कि इज देयर हाइड्रा ऑक्साइड आयंस इन एसिडिक सॉल्यूशंस? क्या एसिडिक सॉल्यूशंस में हाइड्रा ऑक्साइड आयंस होता है? ठीक, और अगर हाँ तो फिर ये एसिडिक क्यों होता है ना? इफ सो, देन व्हाई इज इट एसिडिक? ठीक, तो इसका भी सेम आंसर होगा, है ना, कि अगर कोई हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन मौजूद है ना, सपोज कीजिए ये एसिडिक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन तो होगा ही। ठीक, बट इसका ये मतलब नहीं है
इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा, ठीक, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, बट क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर मैं हाइड्रोजन आयन को क्रॉस से दिखाऊं तो ये ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होगा, और हाइड्रोक्साइड को अगर मैं सर्कल से दिखाऊं तो हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पे कम होंगे। इसीलिए हाइड्रोक्साइड आयंस के होते हुए भी ये क्या होता है, एसिडिक होता है। तो सेम मैनर में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड ज़्यादा था जबकि हाइड्रोजन कम था, इसलिए ये बेसिक था। तो इस डिस्कशन से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दोनों तरह के आयंस होते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। अब देखना ये होता है कि हाइड्रोजन आयन उसमें ज़्यादा है या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है ना। जिस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही हो जाता है, ठीक। इवन अगर हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक, हमारे पास कोई एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक, ये न्यूट्रल है, ठीक। अब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा और हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, है ना, इसमें दोनों ही चीज़ें होंगी, ठीक, इसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा और हाइड्रोक्साइड भी, बट इनका कॉन्सेंट्रेशन ना इक्वल होगा, ठीक। अगर इसमें 5 हाइड्रोजन आयन है, ठीक, तो 5 इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया कि कोई सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है। तो ये हम पता करते हैं पीएच स्केल से। तो आइए हम जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल है ना, it is a scale which tells us the strength of an acidic और बेसिक सॉल्यूशन on the basis of hydrogen ions present in the solution, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है? ये पीएच स्केल बताता है कि किसी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, किसी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस है ना, उसके बेसिस पे वो कितना एसिडिक होगा या कितना बेसिक होगा, ठीक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, है ना। The value of pH scale ranges from 0 to 14। pH स्केल ना एक वैल्यू बताती है किसी सॉल्यूशन का, और उसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक। और ये जो पीएच स्केल है इसे डेवलप किया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, सोरेनसन, ठीक, 1909 में, ठीक है। इस पीएच स्केल को डेवलप इसी ने किया था, सोरेनसन ने, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि पीएच स्केल कैसे काम करता है, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये जो सॉल्यूशन है
है ना। इस सॉल्यूशन में हमने अभी डिस्कस किया पीछे कि दोनों तरह के आयंस होंगे, ठीक। इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी होगा और इसमें हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होगा, ठीक। तो चूंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, तो अगर हम पीएच स्केल यूज़ करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो होगा ये कि पीएच स्केल ना यहाँ कितना हाइड्रोजन आयन है उसको काउंट कर लेगा, ठीक। हाइड्रोजन आयन को काउंट करके और हमें एक वैल्यू देगा, ठीक, जिसे हम पीएच वैल्यू कहते हैं। अब क्या है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रह गया है ना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रह गया, तो पीएच स्केल हमें जो वैल्यू देगा ना वो लेस देन 7 देगा, लेस देन 7, ठीक है। पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच इज लेस देन 7, ठीक। ये एच कैपिटल रहता है हमेशा और पी स्मॉल, ठीक। तो कब ये पीएच लेस देन 7 देगा? जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। और जब भी ये लेस देन 7 पीएच देगा तो समझ जाना है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। फिर इसी तरीके से मान लेते हैं कोई दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक, तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, ठीक, और इसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, ठीक है। तो इसमें भी जब हम पीएच स्केल को यूज़ करेंगे तो पीएच स्केल यहाँ भी ना हाइड्रोजन आयन को काउंट करेगा, ठीक, हाइड्रोजन आयन को काउंट करता है ना। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉरी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है, तो ये हमें एक पीएच वैल्यू देगा, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 7 देगा, ग्रेटर देन 7। ये ग्रेटर देन 7 पीएच स्केल वैल्यू कब देगा? जब हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन कम होगा, ठीक। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, pH इज ग्रेटर देन 7। और जब pH 7 से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाइएगा कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल टू हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम पीएच स्केल यूज़ करेंगे तो पीएच जो होगा वो इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। पीएच जो है वो इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू 7। तो समझ जाना है कि ये सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप वाटर की बात कर लें, है ना। वाटर में अगर हम पीएच स्केल को यूज़ करेंगे तो पीएच स्केल हमें जो वैल्यू देगा वो 7 देगा, ठीक। और ये चूंकि बेसिक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो ऐसे चीज़ में ये हमें पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 देगा, है ना, सॉरी 7 से ज़्यादा यानी कि लगभग 14 होता है, ठीक। और अगर हम एक एसिड की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच 7 से कम जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास होता है। तो हम समझ सकते हैं कि पीएच स्केल क्या करता है, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो होता है उसके बेसिस पे वो हमें एक वैल्यू देता है और उस वैल्यू से हम पता कर लेते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो सिंपली रिजल्ट जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि इफ़ पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन विल बी basic. If pH is less than 7 then solution will be acidic, and if pH is equal to 7 then solution will be neutral, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा pH वैल्यू से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि पीएच स्केल जो होता है वो क्या करता है कि हमें एक वैल्यू देता है और ये वैल्यू हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मिलता है, ठीक। तो अभी हमने ये देखा कि इफ़
if concentration of hydrogen ion is more than concentration of hydroxide ion, ठीक है, तो pH is लेस देन 7, ठीक। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो pH जो है वो लेस देन 7 होगा। और हमने ये देखा कि अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये लेस देन हाइड्रोक्साइड आयन हो तो हमने देखा कि pH जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतना ही कम होगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the concentration of hydrogen ion। तो हमने देखा कि pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतना ही कम होगा, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन A है ना, दूसरा सॉल्यूशन B है, तीसरा सॉल्यूशन C है, चौथा सॉल्यूशन D है, पांचवा सॉल्यूशन E है। मेरे पास 5 सॉल्यूशंस हैं, ठीक। और pH स्केल से मैंने देखा A का जो pH वैल्यू आया ये 10 आया, ठीक। B का जो pH वैल्यू है वो मान लिया मैंने 6 आया, और C का जो pH वैल्यू है ये 2 आया, और D का जो pH वैल्यू है ये 13 आया, और E का जो pH वैल्यू है वो 7 आया, ठीक। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि किस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, और कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा या कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक। तो अब देखिए पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे pH वैल्यू देख करके। ये 7 है तो ये वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और ये 13 है जो कि 7 से बहुत ज़्यादा है तो ये बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। C में देख रहा हूँ कि pH 2 है जो कि लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक। 6 देखिए ये भी लेस देन 7 है तो ये भी एसिडिक ही होगा, ठीक। और 10 जो है वो मोर देन 7 है तो ये समझ लीजिए बेसिक होगा, ठीक। तो हमने pH वैल्यू देख करके बड़ी आसानी से पता लगा लिया कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, ठीक। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे मैंने देखा कि ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ठीक। अब इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक। तो चलिए हम इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा। pH वैल्यू ज़्यादा तो हाइड्रोजन आयन कम, और pH वैल्यू कम तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है ना। pH वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे pH वैल्यू अगर हम देखें और यहाँ पे pH वैल्यू देखें, दोनों ही बेसिक है। तो pH वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन बहुत कम होगा, है ना। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो होगा, ठीक। और इसके कंपैरिजन में यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक, ज़्यादा होगा। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम है, तो हाइड्रोजन आयन कम है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पे
बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वेरी हाई, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का अगर हम बात करें तो ये लो होगा, ठीक। अब चूंकि बेसिक नेचर का चीज में हाइड्रोक्साइड आयन होता है तो यहाँ हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक होगा, और यहाँ हाइड्रोक्साइड कम है तो ये कम बेसिक होगा, ठीक। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं, पीएच जितना ज़्यादा वो समझिए उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और पीएच जितना कम समझ लीजिए उतना ही कम बेसिक होगा। लेकिन ये 7 से ऊपर तक के लिए ठीक है, 7 से जैसे ही नीचे आओगे तो आपको एसिड मिलने लगेंगे। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि बी भी एसिडिक है, सी भी एसिडिक है। देखिए सी का पीएच 2 है जो कि 6 से कम है। अब पीएच कम है इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई होगा, ठीक। और यहाँ पीएच ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो लो होगा। अब हम जानते हैं कि एसिडिक चीज़ें हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है, तो चूंकि यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये मोर एसिडिक होगा, ठीक। और ये लेस एसिडिक होगा, ठीक है, ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। एसिडिक तो दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों का पीएच 7 से कम है। इसी तरह से ये बेसिक ये भी है और बेसिक ये भी है, चूंकि दोनों ही 7 से ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा बेसिक है ना, मोर बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड यहाँ बहुत ज़्यादा है, और ये लेस बेसिक है, ये कम बेसिक है, ठीक है। और हम बात करें ई की, तो चूंकि ई का पीएच 7 है, इसका मतलब है कि न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये उसका पीएच था और ये हमारा डिसीजन है। अब आपसे कोई डायरेक्टली पूछ दे कि ये एक सॉल्यूशन का है, ठीक है, जिसका पीएच जो है वो 7 है, सॉरी 6 है, और दूसरा सॉल्यूशन खा है जिसका पीएच 5 है। पूछ देगा कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो खा ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि पीएच कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन यहाँ ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और ये भी एसिडिक होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। तो इस तरह से ना पीएच स्केल हमारी मदद करता है दो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिसाइड करने में, है ना। मान लीजिए बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे पास, सबके सब एसिड है, अगर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहें लिटमस पेपर के ज़रिए, तो लिटमस पेपर ये नहीं बता पाएगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। लिटमस पेपर ये तो बता देगा कि एसिडिक हैं, लेकिन कम या ज़्यादा नहीं बता सकता, जबकि पीएच स्केल हमें ये भी बताता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। फिर इसी तरह पीएच आपको बेसिक तो बता देगा कि भाई कौन सा चीज़ बेसिक होगा, सॉरी आपको लिटमस पेपर ये तो बता देगा कि बेसिक है या एसिडिक है, लेकिन जब बहुत सारे बेसिक नेचर की चीज़ें एक साथ हों तो उनमें से कम या ज़्यादा बेसिक पहचानना हो तो आप लिटमस पेपर के ज़रिए नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं, एक और चीज़ है जो हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस बताता है ना, कलर के बेसिस पे, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। आइए जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ several different dyes which gives different color in solutions
ऑफ डिफरेंट pH वैल्यूज। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये बहुत सारे रंगों का मिक्सचर होता है। ठीक है, बहुत सारे रंग, डाई मतलब होता है रंग, बहुत सारे रंग का ये मिक्सचर होता है ना। और ये क्या होता है कि अलग अलग रंग देगा जब इसे अलग अलग pH वाले सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जब अलग अलग रंग देगा तो हर अलग रंग का अपना अलग pH होता है, तो रंग से हम उसका pH मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और है ना, ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में, इस तरह का पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर अवेलेबल होता है। ठीक, तो अगर मुझे जानना हो कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो देखिए हम कैसे जानते हैं। यहाँ पे इस pH यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, ये बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह होता है, बट लिटमस पेपर में ना रंग फिक्स है। लिटमस पेपर दो ही कलर देता है हमको, रेड और ब्लू। एसिड में डालोगे तो रेड देगा और बेस में डालोगे तो ब्लू देगा। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे रंग देता है और हर रंग का अलग अलग pH वैल्यू होता है। ठीक, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम डुबाएंगे इसमें, है ना। जब हम इसमें सिंक करेंगे, ठीक है, और बाहर इसे निकालेंगे, देखिए इतना सा पार्ट मेरा डूबा हुआ है इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे इसको, तो हम देखेंगे, मान लेते हैं ये जो है वो ऑरेंज कलर का हो गया, है ना, सॉल्यूशन में डुबाने के बाद ऑरेंज कलर का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक देखिए चार्ट बना हुआ है जिसमें कलर और उसका pH गिवन है। तो अब हम ऑरेंज देखेंगे, यहाँ पे है, इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन का जो pH है वो 5 है। ठीक, इसका pH 5 है, और चूंकि pH 5 है तो हम कह देंगे ये एसिडिक है ना। इस तरह से, है ना, यहाँ पे देखिए कलर चार्ट है और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इन दोनों की मदद से हम किसी सॉल्यूशन का pH बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे इतने सारे रंगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो याद कर लीजिए। देखिए, एक पूछा जाता है न्यूट्रल वाले का, पूछा जाता है कि न्यूट्रल कंपाउंड में अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डुबाएंगे, जैसे कि पानी में अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को सिंक करेंगे तो कलर कैसा होगा, तो ग्रीन कलर का होगा और उसका pH 7 हो जाएगा। फिर बोलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम डुबाएंगे, है ना, तो उसका डार्क रेड कलर हो जाएगा और pH 0 से 1 के बीच का होगा। और अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डुबाने से वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसका pH 14 होगा। ठीक, तो बड़े आराम से हम लोग बता सकते हैं। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।